दोस्तों आज मैं रेड रूम मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम कायरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पार्टी से अपने घर वापस जा रही थी। वो अपनी मदर को कॉल करके बताती है कि मैं यहाँ से निकल गई हूँ और मैं 10 मिनट तक आपके पास पहुँच जाऊंगी। तभी उससे पार्किंग में किसी का पड़ा हुआ एक फोन मिलता है जिसमें कॉल आ रहा था। फिर जब वो उस कॉल को रिसीव करती है तो तभी उसके पास एक वैन आती है जिसमें से 2 आदमी निकलकर उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर कायरा काफी घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है, पर वो लोग उसे सिडेट कर देती हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब कायरा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक कमरे में पाती है, साथ ही उसके हाथ पैर भी बांध दिए गए थे। पर कायरा वहाँ अकेली नहीं थी, बल्कि 2 और लड़कियां वहाँ पहले से ही थीं, जिनका नाम लिली और एलिसन था, जिन्हें उन लोगों ने पहले किडनैप किया था। फिर कायरा उनसे पूछती है कि वो कहाँ पर हैं, पर इन दोनों को भी कुछ नहीं पता था क्योंकि इन्हें भी यहाँ पर किडनैप करके लाया गया था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि यहाँ का ऑनर था। वो आदमी इनसे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम में से कोई भी इस गेट के पास नहीं आएगा, और अगर मुझे किसी की आवाज आई तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। ये सुनकर ये सभी लड़कियां डर जाती हैं और वो आदमी वहां से चला जाता है। तभी लिली कायरा को बताती है कि हमसे पहले उन्होंने एक और लड़की को यहाँ पर रखा था, लेकिन आज सुबह ही वो लोग उसे उठाकर ले गए और उसकी चिल्लाने की आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही थी। ये सुनकर कायरा और भी डर जाती है और सोच में पड़ जाती है कि वो लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। तभी कायरा को वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है, इसीलिए वो विंडो से उसे देखने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे 2 पुलिस वाले दिखाई देते हैं जो कि उन लोगों से पैसे ले रहे थे। ये देखकर कायरा समझ जाती है कि यहाँ की पुलिस भी उनसे मिली हुई है, यानी कि वो उसकी कोई मदद नहीं करने वाली। तभी उसके पीछे से वही आदमी आता है जो उसे डांटते हुए दोबारा से विंडो के पास जाने के लिए मना करता है। अब ऐसे ही रात हो जाती है। कायरा उन लड़कियों से पूछती है कि वो हमारे साथ क्या करने वाले हैं, तो इस पर लिली कहती है कि वो लोग हमारा रेप करके हमें मार देंगे। ये सुनकर एलिसन काफी घबरा जाती है। फिर कायरा उससे कहती है कि क्यों ना हम यहाँ से भागने की कोशिश करें, पर लिली कहती है कि वो हमारे पर 24 घंटे नजर रख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से नहीं भाग सकते। तभी फिर से वो आदमी वहाँ पर आता है जो इन्हें खाने के लिए कुछ भोजन देता है। फिर कायरा उससे कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। इस पर वो आदमी उसे वॉशरूम लेकर जाता है। तभी रास्ते में कायरा को एक रूम दिखता है जिससे रेड कलर की रोशनी निकल रही थी, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये लोग तस्करी करते हैं। अगले दिन जब ये तीनों कमरे में बैठी होती हैं तो तभी लिली को सिगरेट पीने का मन करता है। इसी बात को लेकर उससे कायरा से थोड़ी बहस हो जाती है, पर तभी उनकी आवाज सुनकर वो आदमी वहाँ पर आता है और उन्हें डांटते हुए पूछता है कि तुम दोनों लड़ क्यों रही हो। इस पर कायरा उसे बताती है कि इसे सिगरेट चाहिए। ये सुनकर वो आदमी लिली को एक सिगरेट दे देता है और आगे से उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। फिर कायरा उन्हें बताती है कि हम लोग यहाँ से भागकर पुलिस के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि वो भी उनसे मिली हुई है। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इन लड़कियों के बायर्स यानी कि खरीदार थे, और वो इन्हें खरीद कर डार्क वेब के थ्रू इन्हें टॉर्चर करवाते थे। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिस दिन कायरा किडनैप हुई थी उस दिन उसका पार्टी में जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि उसने अपनी माँ से इस बारे में कहा था, पर उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे उसके दोस्तों के साथ पार्टी में भेज दिया। फिर हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं जहाँ पर उस ऑनर के पास उसका एक नौकर आता है और वो उसे बताता है कि हमारे पास एक बायर आया है जो कि एक लड़की को 80 ग्रैंड में खरीदना चाहता है। ये सुनकर वो ऑनर अपने फादर को कॉल लगाता है जो कि एक माफिया था और वही इस पूरे रेड रूम बिजनेस को चलाता था। वो अपने फादर से कहता है कि एक क्लाइंट हमें एक लड़की के 80 ग्रैंड दे रहा है, पर उसका फादर कहता है कि 80 ग्रैंड बहुत ही कम है, मुझे एक लड़की के कम से कम 100 ग्रैंड चाहिए। इस पर उसका बेटा कहता है कि उस लड़की के चेहरे पर ब्रूजेस हैं, जिस वजह से बायर उसका कम दाम दे रहा है। तभी उसके फादर के पास उसकी मॉम आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें इस तरह किसी भी लड़की को हर्ट नहीं करना चाहिए जिससे कि उनके चेहरे पर कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि इससे हमारे धंधे पर असर पड़ेगा। साथ ही वो उससे नेक्स्ट डे रूम में एलिसन को यूज करने के लिए कहती है क्योंकि वो काफी शरीफ दिखती है। अपने मॉम डैड की बात सुनकर रिचर्ड अपने नौकर से कहता है कि हमें लड़कियों को हर्ट नहीं करना है क्योंकि इसकी वजह से हमें काफी कम दाम मिल रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि कायरा ये सब बातें सुन रही थी। फिर वो उन दोनों को भी बताती है कि अब से वो लोग हमें हर्ट नहीं करेंगे और इसी बात का फायदा उठाकर हम यहाँ से भाग सकते हैं। इधर अब रेड रूम लाइव जाने वाला था।
इसीलिए सभी बायर सब ऑनलाइन आ जाते हैं ताकि वो उस होने वाले टॉर्चर को देखकर उसे एंजॉय कर सके। इधर लिली रिचर्ड से फिर से सिगरेट मांगती है, इसलिए वो सिगरेट लेने के लिए अंदर जाता है। तभी इन्हें एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये सभी काफी डर जाती हैं। दरअसल ये आवाज एक लड़की की थी जो कि रेड रूम में थी, जहाँ पर ये लोग उसे बांध कर टॉर्चर कर रहे थे। साथ ही उन्होंने इसके लिए एक लड़के मैथ्यू को पकड़कर लाया होता है, जो कि ये लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। रेड रूम में वो आदमी उस लड़की को बुरी तरह से मारता है, जिससे उसका पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। ये सब टॉर्चर लाइव देखकर बायर्स काफी खुश हो रहे थे। वो उन्हें उस लड़की का गला काटने के लिए कहते हैं। ये देखकर वो आदमी एक ब्लेड उठाकर उस लड़की का गला काट डालता है। मैथ्यू ये देखकर बहुत रोता है, क्योंकि वो लोग उससे जबरदस्ती ये लाइव टेलीकास्ट करवा रहे थे। इस लाइव सेशन से इन्हें काफी प्रॉफिट होता है, जिसके बाद अब अगली बारी एलिसन की थी। फिर रिचर्ड अपने फादर को कॉल करके पूछता है कि ये लाइव सेशन कैसा था। इस पर उसका फादर कहता है कि ये बहुत अच्छा था और इससे हमें काफी प्रॉफिट हुआ है। इधर काम के बाद ये लोग मैथ्यू को चेन से बांधकर उसके बेड पर लिटा देते हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां कायरा जब पार्टी में थी तो उसके दोस्तों ने उसे एक आदमी से बात करने के लिए कहा था। फिर जब वो आदमी उसके पास आता है तब वो कायरा को अपने साथ डांस के लिए पूछता है। जब कायरा उसके पास जाती है तो वो उसे अपनी कुकीन दिखाता है। ये देखकर वो दोनों उसे लेने के लिए वॉशरूम में जाते हैं। फिर जब उस क्लब का गार्ड उन्हें देखता है तब वो किडनैपर्स को कॉल कर देता है। फिर वो कायरा के पास जाकर उसे जबरदस्ती क्लब से बाहर निकाल देता है, जिससे कायरा अपने दोस्तों से अलग हो जाती है और अकेले ही घर जाने लगती है। अब इसी बात का फायदा उठाकर किडनैपर्स ने उसे किडनैप कर लिया था। फिर प्रेजेंट सीन में हम रिचर्ड, मैथ्यू और उसके नौकर को देखते हैं, जो डिनर कर रहे होते हैं, जहां उसका नौकर मैथ्यू को देखकर उसे वीपर कहता है, क्योंकि वो हर बार रेड रूम का टॉर्चर देखकर रोने लगता है। ये देखकर रिचर्ड उनसे कहता है कि वो लोग एक फैमिली की तरह हैं, तो उन्हें नहीं लड़ना चाहिए। इधर इस कमरे में ये तीनों लड़कियां यहाँ से भागने का प्लान बनाती हैं। फिर सबके सोने के बाद ये लोग उस विंडो के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करती हैं, जो खुल भी जाती है। लिली उनसे कहती है कि पहले मैं नीचे कूदूंगी। इसके बाद जैसे ही वो नीचे कूदती है तब उसके हाथ पैर एक कील में जाकर धंस जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पर कीलें बिछाई होती हैं ताकि कोई वहाँ से भाग न सके। इससे लिली जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से रिचर्ड और उसके नौकर की आंख खुल जाती है। फिर वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे अंदर लेकर आते हैं। इसके लिए रिचर्ड उन्हें काफी सुनाने लगता है। फिर वो लिली की अच्छे से मरहम पट्टी भी कर देते हैं, ताकि बायर्स उन्हें अच्छे दामों में खरीद सकें और वापस से उसी कमरे में डाल देते हैं। अब अगले दिन रेड रूम फिर से लाइव होने वाला था और बायर्स भी इस टॉर्चर को देखने के लिए रेडी होते हैं। अब बारी एलिसन की थी, इसलिए रिचर्ड का आदमी उसे पकड़कर रेड रूम में ले जाता है और उसे बांध देता है। फिर वो मैथ्यू से जबरदस्ती लाइव करने के लिए कहते हैं, पर मैथ्यू ये नहीं देखना चाहता था। तभी एक बायर एलिसन पर बहुत सारे पैसे लगा देता है, जिससे अब सब कुछ उसके मन मुताबिक होने वाला था। इससे बाकी बायर्स काफी नाराज होते हैं, क्योंकि अब उनके मुताबिक कुछ भी नहीं होने वाला था। फिर वो आदमी उनसे कहता है कि एलिसन की छाती फाड़कर उस पर मेरा नाम लिखो। रिचर्ड का नौकर ठीक ऐसा ही करता है। वो एलिसन के मुंह पर गम लगा देता है ताकि वो चिल्ला ना सके। इसके बाद वो एक चाकू से उसकी छाती फाड़कर उसमें उसका नाम लिखने लगता है। पर तभी उस बायर का इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब जो वो चाहता था वो उसे नहीं देख पाया और उसके सारे पैसे अब डूब गए। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आती है और उससे पूछती है कि अभी तुम्हें कितना काम करना है। वो उससे पूछता है कि इंटरनेट किसने बंद किया। उसकी वाइफ कहती है कि वो गलती से हमारे बेटे ने बंद कर दिया था। ये सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी वाइफ को डांटने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इससे मेरे कितने पैसे वेस्ट हो गए हैं। इधर रेड रूम लाइव चल रहा था, जहाँ पर वो आदमी एलिसन को 100 से काट डालता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो उसका पेट काटकर उसकी अतड़ियां भी बाहर कर देता है और लाइव बंद हो जाता है। काम खत्म करके वो रिचर्ड से कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया। तभी वो बायर जो इसे नहीं देख पाया था वो इन्हें मैसेज करके कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर मैथ्यू जब ये बात रिचर्ड को बताता है तो वो उससे बात कराने के लिए कहता है। फिर जब रिचर्ड उससे बात करता है तो वो आदमी कहता है कि मुझे एक प्राइवेट शो चाहिए, जहाँ सिर्फ मैं ही लाइव देखूं और कोई ना हो। रिचर्ड उससे पूछता है कि तुम्हें किस टाइप की लड़की का शो चाहिए। तो इस पर वो कहता है कि मुझे किसी लड़की का नहीं बल्कि एक बच्चे का शो चाहिए, जो सिर्फ 2-3 साल का हो
और इस शो के लिए मैं तुम्हें $4 मिलियन देने वाला हूँ। ये सुनकर रिचर्ड बहुत खुश हो जाता है। फिर वो अपने नौकर से पूछता है कि क्या तुम किसी बच्चे का मर्डर कर सकते हो? तो उसका नौकर कहता है कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद रिचर्ड अपने फादर को कॉल करके बताता है कि हमारा एक क्लाइंट है जो एक 3-4 साल के बच्चे का शो देखना चाहता है और वो उसके लिए $4 मिलियन दे रहा है। ये सुनकर उसका फादर खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ी अमाउंट पाने वाले थे। वो रिचर्ड से कहता है कि जल्दी से एक बच्चे को किडनैप करके लाओ और उसका शो करो। इधर कायरा की माँ पुलिस को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि क्या मेरी बेटी का कुछ पता चला। इस पर पुलिस उसे बताती है कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं और जैसे ही हमें पता चलेगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इधर रात को रिचर्ड उन लड़कियों को एक ड्रिंक देता है जिसमें उसने बेहोशी का ड्रग मिलाया था। वो ड्रिंक पीते ही वो सभी सो जाती हैं, जिसके बाद ये सभी अपने काम पर निकल जाते हैं। फिर अगली सुबह जब कायरा की आंख खुलती है तो लिली उसे बताती है कि आज सुबह मैंने उनकी बातें सुनी हैं। वो एक छोटे बच्चे को पकड़कर लाने वाले हैं ताकि वो उसका मर्डर कर सकें। ये सुनकर कायरा को उन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें गालियां भी देती है। तभी रिचर्ड वहां पर आता है और कहता है अपना मुंह बंद रखो। पर कायरा कहती है कि वो चुप नहीं रहेगी क्योंकि उनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। ये सुनकर रिचर्ड उस पर गन तानकर उसे जान से मारने की धमकी देता है। इधर रिचर्ड के आदमी एक छोटे बच्चे की तलाश में निकले होते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक छोटा बच्चा दिखता है जो अपनी माँ के साथ घर जा रहा था। इसके बाद वो उस बच्चे के घर पर जाकर उसे किडनैप कर लेते हैं। इधर कुछ देर बाद जब रिचर्ड कमरे में आता है तो देखता है कि विंडो ओपन है। वो लिली से पूछता है कि कायरा कहाँ गई। इस पर लिली उसे बताती है कि वो भाग गई है। ये सुनकर वो देखने के लिए विंडो के पास जाता है पर तभी कायरा उस पर अटैक कर देती है जो कि पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। वो रिचर्ड का गला दबाने लगती है और इस बीच गन से एक गोली चल जाती है जो कि लिली को लग जाती है, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। कायरा रिचर्ड का गला दबाकर उसे बेहोश कर देती है और उसकी गन लेकर नीचे जाने लगती है। फिर जब वो उस रेड रूम में जाती है तो एलिसन की लाश देखकर बहुत रोती है। तभी वहां पर उसे मैथ्यू मिलता है और वो उस पर गन तान देती है। मैथ्यू कहता है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी तरह मुझे भी उन्होंने किडनैप करके यहाँ लाया था ताकि मैं उनके रेड रूम का लाइव टेलीकास्ट कर सकूं। ये सुनकर कायरा उसे भी चेन से आजाद कर देती है। तभी रिचर्ड के दोनों आदमी उस बच्चे को लेकर वहां पर आ जाते हैं। उन्हें आता देख कायरा उनमें से एक को शूट करके मार डालती है। ये देखकर वो दूसरा आदमी अलर्ट हो जाता है और अपनी गन निकाल लेता है। वो कायरा को मारने के लिए जाता है पर कायरा उसे ही डिस्ट्रैक्ट करके शूट कर देती है। इसके बाद वो उस बच्चे को वहां से लेकर बाहर निकलती है और उस वैन में बैठती है। वहां पर उसे एक फोन मिलता है जिससे वो अपनी मॉम को कॉल लगाती है और उन्हें बताती है कि मैं जल्द ही घर आने वाली हूँ। पर तभी रिचर्ड वहां आकर उस पर एक एक्स से अटैक कर देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो कायरा को नीचे गिराकर उस बच्चे को लेने जाता है पर तभी मैथ्यू वहां आकर उसे भी गन से शूट करके मार डालता है। फिर वो उस वैन को लेकर वहां से निकल जाता है। वो रिचर्ड के फोन से उसके फादर को कॉल लगाता है और बताता है कि सभी लोग मर चुके हैं और मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताने वाला, तो मुझे कॉल मत करना। ये सुनकर रिचर्ड का पिता शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अब उसके $4 मिलियन डूब चुके थे। इधर मैथ्यू उस छोटे बच्चे को वहीं पर छोड़ देता है ताकि कोई उसे देखकर ढूंढ सके। फिर वो अपनी वैन से वहां से चला जाता है। रिचर्ड के मॉम डैड अपने इस धंधे को डाउन नहीं करना चाहते थे, इसलिए अब उन्हें रिचर्ड की जगह कोई और चाहिए था जो उनके धंधे को दोबारा चला सके। फिर वो अपनी बेटी नेटली को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम रिचर्ड की जगह ले सकती हो। ये सुनकर नेटली बहुत खुश हो जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसने पहले से ही एक आदमी को बांध रखा था जिसे वो एक हथौड़े से अटैक करके मार डालती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।